ओके, गुड आफ्टरनून। मैं वैसे तो लिखती हूँ कविताएं, कहानियाँ, दोनों ही चीज़ें, पर कहानियों का क्योंकि वक्त यहाँ पे ज़्यादा मिलता नहीं है तो कुछ कविताओं से शुरू करते हैं। शुक्रिया। तो पहली कविता है लड़कियों के ऊपर। ठीक है, जितनी भी लड़कियां होती हैं स्पेशली जो लिखती हैं, उनका हमेशा ऐसा होता है कि यार हम सबके लिए लिख देते हैं, पर कोई तो हो जो हमारे लिए भी लिखे, जो ये तो रहे कि मेरी गज़ल तुम्हारे लिए है, या फिर हम जैसे तैयार होके आए उसके लिए है। लेकिन उन लड़कियों के लिए कोई क्यों नहीं लिख पाता? क्योंकि वो बहुत टफ है शब्दों में उतार पाना। उनके लिए कुछ भी उनकी व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उसको कुछ शब्दों में पिरो कर रख पाना बहुत ही मुश्किल है। तो उनके लिए, उन सारी लड़कियों के लिए जिनके लिए शायद कभी कुछ नहीं लिखा गया है, तो उसके ऊपर है कि तुम किसी कवि की कल्पना नहीं हो, तुम किसी कवि की कविता नहीं हो, तुम तो किसी कलाकार की कल्पना हो। तुम किसी कवि की कविता नहीं हो, तुम तो किसी कलाकार की कल्पना हो, जिसे वो हर रोज पन्नों पर उतारने की कोशिश में लगा रहता है। ढेरों कोशिशों के बाद वो एक खूबसूरत सा चित्र बना तो लेता है, मगर वो पूरी तरह तुम्हें उन पन्नों पर दर्शा नहीं पाता। और आखिर में तंग आकर वो बिखेर देता है रंग, यूं ही बेबाक होकर। और फिर तुम थोड़ी सी नजर आती हो उन रंगीन पर्दों के पीछे से झांकते हुए। कभी मुस्कुराती हो तो कभी नाराज नजर आती हो, कभी खिलखिलाती हो रोशनी के साथ खेलकर, तो कभी अंधेरे में गंभीर नजर आती हो। तुम उन रंगीन परछाइयों के तले सफेद और कोरे कागज पर रंगीन नजर आती हो। कभी तूफानी बरसात के बाद इंद्रधनुषी, तो कभी बरसात से पहले बादलों के कहर में डूबी सौगात नजर आती हो। तुम बुरा न मानना मगर तुम कोई कविता या गजल नहीं। तुम बुरा न मानना मगर तुम कोई कविता या गजल नहीं, कल्पना की परिभाष नजर आती हो। और सच पूछो तो हर पहलू में तुम मुझे खूबसूरत लाजवाब नजर आती हो। शुक्रिया। डायरी बहुत टफ है। ओके, एक और है, फिर से एक वन साइडेड लव स्टोरी के ऊपर है कि ऐसा होता है कि कई बार होता है ना कि हम किसी एक के इंतजार में ही रहते हैं, ऐसे होप में कि शायद वो आएगा। लड़कों के सामने हाँ, तो ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जब हम किसी के इंतजार में हैं तो कोई और हमें आके भाव नहीं दे रहा, भाव दे रहे, लेकिन इंतजार हम उस एक के में ही है। तो उसके ऊपर है कि कोई चेहरे पर मर मिटा तो कोई आंखों से प्यार किए बैठा है। कोई चेहरे पर मर मिटा तो कोई आंखों से प्यार किए बैठा है। वो जिसे मोहब्बत हासिल नहीं हुई, वो जाने किस पर दिल हारे बैठा है। शुक्रिया। उसकी गज़ल में इंतज़ार की खुशबू है, वो जो आने वाला था जाने कौन से शहर में जा बैठा है। और उससे एक मुकम्मल मुलाकात तो हुई भी नहीं, दिल जाने क्यों उसके इंतज़ार में दुनिया भुलाए बैठा है। एक और है कि ऐसा होता है ना कि जब शादी होती है लड़कियों से, ठीक है, तो कई लोग ऐसे पूछते हैं तुम शादी करो के आओगी तो क्या लेकर आओगे, तुम क्या दोगे मुझे। वो चाहे सब कुछ लेके आ जाए, फिर भी ये सवाल तो हर जगह पे रहता ही है कि मेरे लिए किया क्या है, सब छोड़ दो, फिर भी रहता ही है। तो उसके ऊपर बस 4 पंक्तियां हैं कि मैं मोहब्बत तेरे नाम का ओढ़ कर आऊँगी, तू आवाज़ देना मैं सब छोड़ कर आऊँगी।
मैं मोहब्बत तेरे नाम का ओढ़ कर आऊँगी, तू आवाज़ देना मैं सब छोड़ कर आऊँगी, तू बाहें फैला लेना लगा लेना गले से, तू बाहें फैला लेना लगा लेना गले से, मैं सारी रिवायतें तोड़ कर आऊँगी। मैं मोहब्बत तेरे नाम का ओढ़ कर आऊँगी। बोलो तो चला वो कैमरा हाँ, टाइम बता देना। हो गया डन? आप कर सकते हैं, एक कुर्सी और कर सकते हैं। हम टाइम पूरा देंगे 7 मिनट। 7 मिनट है? ओह तब तो बहुत है, पहले बताना चाहिए था। हाँ ओके, तो एक और है कि ऐसा है कि अब इससे कनेक्ट खुद ही कर लेना, स्टोरी है याद नहीं आ रही। किसी ने मुझसे पूछा था ऐसे जब हम जा रहे थे, क्योंकि मेरा बचपन से ऐसा रहा है कि मैं शहरों को बहुत बदलती हूँ। तो इंडिया के अभी ऑलमोस्ट अराउंड 10 से ज़्यादा स्टेट्स में मैं रह चुकी हूँ। तो जब मैं बहुत छोटी थी तब तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था। फ़ोन नंबर्स भी लैंडलाइन हुआ करते थे। तो उस टाइम से जब थे तो मुझे आदत है, मैं ऐसे छोड़ के चली जाती हूँ। और जब मैं जाती हूँ तो भले कितना भी इमोशनल हो, जो भी हो, मुझे वो इमोशंस मेरे एक्सप्रेस नहीं होते, क्योंकि वो बचपन से आदत रही है। तो ऐसे ही बीच में कभी मैं ऐसे शहर बदल रही थी तो किसी ने मुझसे पूछा कि दोबारा कब मिलोगी, बात तो करोगी ना, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने से तो मैं हूँ नहीं, मेरे को बहुत पहले से आदत है इसकी। तो मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं करती मैसेजेस का, किसी को बात करनी है तो कॉल कर लो, वरना मैसेज तो नहीं करने वाली मैं। तो उसने बोला ना यार दोबारा कब मिलोगी, बात तो करोगी ना हमसे। तो उसको मैंने ऐसे कुछ कहा था कि हम इस दुनिया के उस पार तुम्हें मिलेंगे, हम इस दुनिया के उस पार तुम्हें मिलेंगे, मोहब्बत और फरेब के इस जाल के उस पार तुम्हें मिलेंगे, इस दुनिया के उस पार तुम्हें मिलेंगे, मोहब्बत और फरेब के इस जाल के उस पार तुम्हें मिलेंगे। तुम खोजना मत इस झूठी ज़िंदगी में हमें कहीं, तुम खोजना मत इस झूठी ज़िंदगी में हमें कहीं, हम ज़िंदगी के इस खेल के उस पार तुम्हें मिलेंगे। शुक्रिया। ओके, एक और है कि हाँ एक और है, एंड ये आखिरी कविता होगी कि अगर मैं दिन को रोक पाती, बस ऐसा कि अगर मेरे बस में कुछ होता तो मैं क्या करती। अगर मैं दिन को रोक पाती, अगर मैं दिन को रोक पाती तो रोक लेती तुम्हारे हर ख्याल को, वो जज्बात जो आंखों में भर आते हैं मेरे, लफ्ज़ों पर रखी हर बात रोक लेती। अगर मैं दिन को रोक पाती, अगर मैं दिन को रोक पाती तो रोक लेती तुम्हें छूकर गुजरने वाली हवा को, अगर मैं दिन को रोक पाती तो रोक लेती तुम्हें छूकर गुजरने वाली हवा को, वो ख्वाब जो आँखों से बह जाते हैं, उम्मीद का हर एहसास रोक लेती। अगर मैं दिन को रोक पाती, अगर मैं दिन को रोक पाती तो रोक लेती हमारे साथ के हर लम्हे को, अगर मैं दिन को रोक पाती तो रोक लेती मैं दिन के हमारे साथ के हर लम्हे को, वो अधूरे बिखरे जज्बात मेरे, ये दूरी के पल रोक लेती। अगर मैं दिन को रोक पाती। बहुत शुक्रिया। एक लास्ट 4 लाइनों के साथ मैं अंत करूँगी कि कुछ ऐसा है कि मैं कोशिश में सारी रात ही रही, मैं कोशिश में सारी रात ही रही, जलती सुलगती तेरे हाथ में रही, मैं कोशिश में सारी रात ही रही, जलती सुलगती तेरे हाथ में रही, तेरे होठों को छूने की आस रही दिल में मेरे, मगर मैं तेरे सिगरेट से गिरती रात में रही।